यूके में 12 देसी अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो कि गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे थे। इन गिरफ्तार होने वालों में एक खातून भी शामिल है। जब से नई हुकूमत आई है इन्होंने रवांडा भेजने का सिलसिला तो ख़त्म कर दिया है जो कि वहाँ के इमिग्रेंट्स थे, लेकिन इसके साथ साथ जो इलीगल तौर पर काम कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारियों में तेज़ी आ गई है। ये जो गिरफ्तार होने वाले लोग हैं इन तमाम का ताल्लुक इंडिया से है और इनको 3 जगह पर काम करते हुए गिरफ्तार किया गया है। मुखबरी थी, पहले नंबर पे इन्होंने छापा मारा, एक बेड और मैट्रेस बनाने वाली फैक्ट्री थी और वहाँ से 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया जिनके पास वीज़े में जो है ना वो ओवरस्टे था और वो काम करने के काबिल नहीं थे, यानी कि लीगली तौर पे वो काम करने की उनको इजाज़त नहीं थी। इसके बाद 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। एक केक बनाने वाली बेकरी थी, फैक्ट्री थी, वहाँ पर काम कर रहे थे और उनको भी जो है ना वो गिरफ्तार किया गया। एक खातून जो किसी घर में काम करती थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि इनमें से 4 ऐसे अफराद हैं जिनको फौरी तौर पर उन्होंने फैसला किया है होम ऑफिस ने कि इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा इंडिया। बाकी लोगों को 7 लोगों को उन्होंने इस बेस पे कुछ दिनों के लिए रिहा किया है कि वो बाकायदगी से इमिग्रेशन ऑफिस हाजिरी लगवाते रहेंगे और जब इनकी अपॉइंटमेंट्स होगी उसमें जो है वो अटेंड करेंगे। उसके बाद वो देखेंगे, सारी सिचुएशन का अहाता करेंगे कि इनके साथ क्या सलूक किया जाए। जबकि ये भी खबरें आ रही हैं कि जो ये दो फैक्ट्री वाला था ना, केक फैक्ट्री वाला और जो मैट्रेस बनते थे, ये 2 फैक्ट्री वाले 2 जो कारोबारी लोग थे, इनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा और इनको भी भारी जुर्माना किए जाने का इम्कान है। जैसा कि यूके ने पिछले कुछ सालों में जो जुर्माने की शरह थी उसमें 3 गुना इजाफा कर दिया है। यानी अगर आप इलीगल तौर पर किसी को जॉब देते हैं, मैं बात कर रहा हूँ जो जॉब देने वाले लोग हैं, जो दुकानदार हैं, फैक्ट्री वाले हैं, अगर आप किसी इलीगल बंदे को यूके में जॉब देते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करते कि इसको काम करने की इजाज़त है या नहीं, तो उसको तकरीबन 1 लाख पाउंड तक भी जुर्माना किया जा सकता है। यानी कि ये वेरी करता है कि कहाँ तक जो है ना वो इसको जो है ना वो जुर्माना किया जा सकता है। ये जो 2 आजर हैं जिन्होंने इन लोगों के जो है ना वो जॉब दी हुई थी, ऑफ कोर्स ये अंडर पेमेंट थे सारे, इनको पैसे भी थोड़े मिलते थे। फॉर एग्जांपल जैसा कि अगर 15 पाउंड 1 घंटे की सैलरी है तो ये जो है ना तकरीबन आधे पे काम करते थे। मैंने 2-3 दिन पहले भी एक वीलॉग किया था, उसमें बताया था कि इंडोनेशिया और एक और अरब कंट्री है, वहाँ के कुछ 4-5 लोगों को यूके की जो पुलिस है उसने गिरफ्तार किया है। वो क्या कर रहे थे, एक स्क्रैप की फैक्ट्री थी, वहाँ पे काम कर रहे थे, लोहे का स्क्रैप जहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, और वो रहते भी उधर ही थे। स्क्रैप के अंदर एक कंटेनर था, स्क्रैप का कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर ही इन्होंने अपने बेड लगाए हुए थे और छोटा सा एक टॉयलेट भी बना हुआ था, तो वो भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें खैर देसी जो पाकिस्तानी या इंडियन कोई नहीं था। अब ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला ना, इसमें बहुत तेज़ी आ रही है। आपको याद होगा कि साबिक जो वज़ीर आज़म ऋषि सुनक हैं, उन्होंने प्लान किया था कि ये जो यूके में गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग हैं या जिन्होंने असाइलम किया हुआ है, इनको भेज दिया जाएगा रवांडा, और इस सिलसिले में भारी रकम रवांडा को दे भी चुके थे, जो कि अब नई हुकूमत आ गई है तो उन्होंने रवांडा प्लान कैंसिल कर दिया है और रकम भी गई। 240 मिलियन पाउंड जो है ना वो रवांडा को दिया जा चुका था। टोटल 370 मिलियन पाउंड रवांडा को देने थे, तो आधे से ज़्यादा रकम जो है ना वो चली गई थी। अब हुआ ये है कि ये तो प्लान हो गया कैंसिल। जो सर के स्ट्रॉमर है, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, उन्होंने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि जो इमिग्रेंट्स हैं ना उनको रवांडा नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उनके केसेस यूके में रहते हुए ही चलेंगे और उसको थोड़ा तेज़ किया जाएगा प्रोसेस को, ताकि जितनी जल्दी हो सके इनके केसेस का फैसला हो। और अगर वो क्वालिफाई करते हैं यूके की इमिग्रेशन के लिए, पेपर्स के लिए, तो उनको पेपर्स दिए जाए, अगर नहीं तो उनके केस रिजेक्ट करके उनको वापस उनके मुल्कों में भेजा जा सके। बहुत ज़्यादा इस वक्त बर्डन है यूके पर, क्योंकि अफ़गानिस्तान हो या नाइजेरिया हो या अरब कंट्रीज़ के कुछ जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके लोग हों या फिर हमारे साउथ एशियन लोग हों, ये बहुत ज़्यादा तादाद में यूके में इस वक्त मौजूद हैं और मेजॉरिटी इनमें से ऐसे हैं जिनके पास पेपर्स नहीं हैं। वो इलीगल तरीके से या तो इंग्लिश चैनल क्रॉस करके फ्रांस वाली जो एरिया है, फ्रांस वाला जो यूके का बॉर्डर है, किश्तियों के जरिए वहाँ पे गए हैं, उसका तकरीबन 1000 पाउंड जो है ना वो लेते हैं इलीगल तरीके से आपको वो इंग्लिश चैनल की जो पट्टी है वो क्रॉस करवाने की। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं कि जो वहाँ पे विजिट पे गए और वहीं रह गए, इलीगल हो गए। इसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजनेस वीज़े का बना के बहाना गए, वहीं रह गए। कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टडी वीज़े पे गए और उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में जाना बंद कर दिया,
फीसें बचानी शुरू कर दी, काम करना शुरू कर दिया, वो भी इलीगल हो गए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे जो जाली डॉक्यूमेंट्स पे वहाँ पे गए, जैसा कि पिछले दिनों बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं और बहुत सारे जो जाली डॉक्यूमेंट्स पे वीज़े देने वाले लोग थे उनको भी पकड़ा गया है। वो क्या करते थे कि जो एज केयर हाउसेज और दूसरी जो जॉब्स हैं ना नर्सिंग के हवाले से या इस तरह के जो एज केयर की जॉब्स हैं जहाँ पे आपको सर्विसेज देनी होती हैं, तो उनकी जाली जो है ना वो उनको जाली रिक्रूटमेंट के ज़रिए जाली कागज़ तैयार करके पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ पे यूके मंगवाया गया, जिनमें किसी को 18,000 पाउंड, किसी को 19,000 पाउंड जो है ना वो उनसे लिए गए, यानी कि 60-70 लाख रुपया एक बंदे से लिया गया, उनको यूके बुलवाया गया और वो यूके पहुंच गए, जाली डॉक्यूमेंट्स पे यूके पहुंच गए। वहां जाके देखा कि वो जिस कंपनी में जॉब करने के लिए आए हैं वहां तो जॉब ही नहीं है, उनको तो बंदे ही नहीं चाहिए। अब वो बंदे भी वहाँ पे जो है ना वो खज्जल ख्वार हो रहे हैं। एक बंदे को मैं जानता हूँ, वो जनाब आज़ाद कश्मीर से गया था, उसके 2 बच्चे, बीवी और वो खुद, 4 बंदों ने 70 लाख रुपया दिया था एजेंट को, और वो वीज़ा उनका जेन्युइन था, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो वो जॉब नहीं थी, वो कंपनी बंद हो गई थी जिसने जॉब देनी थी, तो वो किसी और जगह पर काम नहीं कर सकते क्योंकि उनका वीज़ा था उस स्पेसिफिक कंपनी के लिए। तो वो भी वहाँ पे जो है ना वो अब BRO मददगार हैं और उन्होंने वहाँ के एक मीडिया को अपना एक स्टेटमेंट भी दी, अखबार को। तो उन्होंने बताया कि जी मैं ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है कि मैं यूके आ गया हूँ, मेरे पास कुछ जमा पूंजी थी वो भी ली, घर बेचा, पैसे एजेंट को दिए, बीवी बच्चों समेत रोशन मुस्तकबिल के लिए यूके आ गया। एक दिन तक अभी तक मैंने वहाँ पे काम नहीं किया, 6-7 महीने हो गए हैं, सारी जमा पूंजी खा ली है। जहाँ जाता हूँ जॉब के लिए वो कहते हैं जी आपको हमारी जो है ना वो पेपर आपके अलाउ नहीं करते कि आप ये जॉब कर सको, आपके पेपर जो है ना वो फलां कंपनी में जॉब के हैं एज केयर हाउसेज में, तो वो जो है ना वो कंपनी डिफ़ॉल्ट है, वो कर नहीं सकते। अब उसने कहा कि अगर मैं पीछे जाऊँ तो जाके जो कर्जा है या जो मेरे जमा पूंजी है उसका क्या करूँ, घर कैसे बनाऊँ, नए सिरे से पाकिस्तान में स्टेबल कैसे हूँ। अगर यहाँ रहता हूँ तो मेरे बच्चे ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने ख्वाब सजाए थे कि हम जी यूके जा रहे हैं। आपको पता ना कि जब किसी का वीज़ा लगता है तो वो मोहल्ले में रिश्तेदारों में बड़े फ़ख्र से बताता है कि जी फलाने दी चाचे बूटे की धी जी ना अपने जवाई के नाल जा रही है, उत्थे अमरीका जा रही है, यूके जा रही है, होता है ना। अब जब बंदा वहाँ जाता है और आँख खुलती है कि नहीं मेरे साथ तो ये जो है ना फ्रॉड हो गया या कुछ हो गया, तो वो फिर सारा जो ख्वाब होता है, जो सारा एक इमेज बना होता है, वो सारा ज़ीरो हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, इवन के फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, वहाँ पर लोग जाते हैं वापस नहीं आते। या फिर जो ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके हस्बैंड यूरोप में हैं या यूके में हैं, उनकी बीवियाँ दूसरी या तीसरी बीवी जो उन्होंने बाद में की होती हैं वो पाकिस्तान में होती हैं, और ये बेजोड़ शादियाँ होती हैं। एक लड़की अगर 20 साल की है, उसका हस्बैंड 40-45 साल का है, और लेकिन वो बाहर के मुल्कों में है, तो वो लड़की इसलिए शादी कर लेती है कि मुझे बाहर ले जाएगा। उसके घर वाले ये नहीं देखते कि इसकी ज़ात क्या है, इसका रंग कैसा है, कद कितना है, करता क्या है, नहीं यूके होंगे जी, हाँ जी यूके होंगे, बस कर दो। तो वो लड़कियां फिर इधर बैठी रहती हैं, उनमें से बहुत थोड़ी हैं जो बाहर जाती हैं, ज़्यादातर इधर ही रहती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर तलाक ले लेती हैं कि वो बंदा ना आता है ना हमें लेके जाता है, तो बेटर कि हम सेपरेशन इख्तियार कर लें। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो आज की वीडियो जो मैंने थोड़ी सी यूके के हालात के बारे में आपको डिफरेंट चीज़ें बताई हैं, कुछ लेटेस्ट न्यूज़ बताई हैं, जैसा कि अभी छापे पड़ने शुरू हो गए हैं यूके में, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी ऑफ कोर्स काम कर रहे हैं और करते रहेंगे और करते रहें। हमें इससे क्या, हम तो दुआ गए उनके लिए कि उनके पेपर्स भी बन जाए, लीगल तरीके से वो काम करें, लेकिन मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब जो है ना आपको अपना किसी को ज़्यादा चीज़ें अपनी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रहते हैं तो आप अपना स्टेटस मत किसी के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जितनी भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं ना, ये सारी हुई हैं मुखबरी से, मुखबरी की गई है, खा दोस्त ने की है, रिश्तेदार ने की है, किसी ने की है। पुलिस ने एग्जैक्ट उसी जगह पे छापा मारा है, उतने बंदे ही गिरफ्तार किए हैं जितनी की पुलिस को मुखबरी की गई थी। ये होम ऑफिस की जानिब जो प्रेस रिलीज जारी की गई है ना, उन्होंने यही कहा कि जी मुखबरी की हुई थी और हम वहाँ पे प्लान करके छापा मारा और ये लोगों को पकड़ा गया है। ये इनका प्रोसेस है, जैसा वीडियो के शुरू में मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ। बहुत सारी वीडियोस इस तरह की इस चैनल्स पे आती रहती हैं, हम सारा दिन रिसर्च करते रहते हैं ताकि आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दे सके। तो आप अगर समझते हैं कि हम चीज़ को एक्स्ट्रा बता रहे हैं या पता नहीं गलत बता रहे हैं, तो प्लीज़ आप खुद भी वेरीफाई कर लिया करें, गूगल पे सर्च कर लिया करें, तो हो सकता है कि आपको पता चल जाए। बाज़ का ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ बता रहे होते हैं, अभी नया वाक़या होता है कोई और हमें पता चल जाता है, हम वो बता रहे होते हैं, आपको अभी पता नहीं हुआ क्योंकि आप सारा दिन काम पे हैं, आके शाम को हमारी वीडियो देखी और कहा है बंदा झूठ मारता पे है कितने होया भाई, वो हुआ होता है लेकिन आपको अभी पता नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन हमारी वीडियोस देख के दुरुस्त कर लिया करें। अगर आपको डाउट होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, व्लॉगर्स जो हैं, तो गूगल पे उसी वक्त सर्च कर दिया करें। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं आपके साथ अभी वीडियो शेयर की है ना कि जी 12 लोग इंडियन पकड़े गए हैं, तो इसको वेरीफाई करने का सिंपल तरीका ये है कि आप गूगल खोलें, वहाँ पे जस्ट ये लिखा करें कि 12 इंडियन अरेस्ट इन यूके, आपके सामने सारी आ जाएगी
इसकी डिटेल होम ऑफिस की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कुछ मेरा अपना तज्जिया होता है, क्योंकि हम भी बाहर रहते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, क्या करना चाहिए, फिर आपको हमारी खबर वेरीफाई हो जाया करेगी। जहाँ रहें खुश रहें, औरंगजेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।